गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम पढ़ेंगे छोटा बड़ा मतलब छोटा बड़ा संबंध। जो हमारा क्वेश्चन पेपर के अंदर टॉपिक है छोटा बड़ा संबंध। इसके अंदर क्या होता है कि छोटे से लेकर बड़े तक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर मेन चीज होती है कि हमें छोटे से या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इन दो चीजों पर ध्यान रखा जाता है। एक तो अवरोही, एक तो आरोही। नंबर एक आरोही और नंबर 2 अवरोही। इन दो चीजों पर क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। अवरोही या अवरोही, या दो चिन्ह दिए जाते हैं, इससे और या इससे। ठीक है, अब हमें छोटे से बड़ा या छोटे से या तो बड़ा होगा या बड़ा से छोटा होगा, या तो छोटे से बड़ा होगा या बड़े से क्या होगा, छोटा होगा। इसके अंदर इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाता है। छोटा बड़ा संबंध क्या होता है, या तो हमें जो घर के अंदर क्या 5-4 सदस्य होते हैं, तो कोई इसका क्वेश्चन दिया जाता है कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। बड़ा होगा मतलब आपको और समझाता हूं, बड़ा का अर्थ क्या होता है, बलराम अंकित से बड़ा है। बलराम एवं अंकित से बड़ा है। छोटा का संबंध देखो, बलराम अंकित से छोटा है। बलराम अंकित से छोटा है। एक दिया जाता है बराबर में क्या होता है, बलराम अंकित बराबर है। बलराम और अंकित क्या है, बराबर है। तो इसमें एक तो बराबर, बड़ा, छोटा, बराबर, इन चार चीज पूछी जाती है और इन्हीं चार चीजों पर हमारे सवाल आते हैं। तीन चीजों के ऊपर, या तो आरोही या अवरोही होता है। आरोही का अर्थ होता है, देखो आरोही का अर्थ क्या होता है बच्चों, नीचे से छोटे से बड़ा। छोटे से जो बड़ा होगा, जब छोटे से शुरू करके बड़ी संख्या तक जाएंगे तो क्या आरोही, मतलब 1 से लेकर 10 तक जाएंगे तो क्या हो गए बच्चों, आरोही क्रम होगा। और या हो जाए अवरोही क्रम होगा। तो आरोही क्रम में क्या होगा बच्चों, देखो बड़े से छोटा। अवरोही क्रम में क्या होगा बच्चों, बड़े से छोटा। 10 से सीधा डायरेक्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बड़े से छोटा अवरोही, छोटे से बड़ा आरोही। इन दो चीजों पर आपका ध्यान हो गया बच्चों। जब छोटा बड़ा संबंध पूछा जाता है, इसके अंदर क्या पूछे जाते हैं, या तो बड़ा मतलब जो पहला अक्षर दिया जाता है, किसी भी का XYZ नाम हो, A B से बड़ा है, पहला अक्षर मतलब बड़ा के बारे में पूछा गया है, तो पहला अक्षर जो आएगा से बड़ा है, जो राष्ट्र में अक्षर दिया जाएगा उससे बड़ा है। A B से ऐसा दिया जाता है, A B से बड़ा है, तो इसके अंदर कौन सा बड़ा होगा, बी थोड़ा ना बड़ा होगा, बी ए से बड़ा थोड़ा ना है। यहाँ पे क्या कौन सा बड़ा है, ए बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, छोटा का दिया जाए तो छोटा का होगा ए बी से छोटा है, तो ए है तो किससे छोटा है, बी से छोटा है। ठीक, बराबर का दिया जाए तब क्या होगा, बराबर के अंदर सब बराबर एक समान होते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होती, सब एक बराबर होते हैं, तो वो क्या होगा, बराबर होगा। फिर क्या पूछते हैं, आरोही अवरोही। आरोही के अंदर क्या होता है, छोटे से बड़ा जाया जाता है। छोटी संख्या से शुरू करेंगे तो हम बड़ी संख्या तक जाएंगे,
और अवरोही के अंदर क्या होगी, बड़ी संख्या से हम नीचे आएंगे। जब व्यापार के अंदर मुनाफा हो तो क्या है, आरोही। जब व्यापार के अंदर नुकसान हो तो क्या होगा, अवरोही। तो इन चीजों के ऊपर हमारा क्या बनता है, छोटा बड़ा संबंध नामक टॉपिक बनता है। इसके अंदर पेपर एग्जाम के अंदर 2 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हर भर्ती के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या किए गए, जब अवरोही से बड़ा अवरोही होगा, व्यापार के अंदर नुकसान हो रहा है, व्यापार के अंदर नुकसान हो रहा है तो अवरोही मतलब बड़े से छोटा हो रहा है। हमने 10 लाख रुपए दे दिए किसी को, वो हमें दे नहीं रहा है, वो कभी कभी नहीं दे रहा है, वो देगा ही नहीं, तो हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ। हमने 10 लाख रुपए दिए उसको, वो हमें कभी रुपए नहीं दे रहा है। या मानो 10 लाख रुपए का हमने कभी दुकान कर ली, उसके अंदर मुनाफा नहीं हो रहा, हमारे नुकसान हो रहा है, किराया नहीं भरा जा रहा, तो उसके अंदर क्या अवरोही क्रम है। जब बड़े रुपए लगा दिए और नुकसान होता जा रहा है, दिन दिन क्या हो रहा है, कम होते जा रहे रुपए। आरोही के अंदर क्या होता है, हमने 20 लाख रुपए की दुकान खोल ली और उसके अंदर हर साल मुनाफा होता जा रहा है, 20 का 40 लाख रुपए मुनाफा हो गया, तो क्या अवरोही। बट छोटी सी संख्या से शुरू किया और आज करोड़पति बन गए, तो वो आरोही होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो और मैं साइड में तब तक, और अगला नेक्स्ट सवाल हमारा देखो। इसमें क्या दिया गया है बच्चों, देखो, सीमा का छोटा भाई, कोई लड़की है सीमा नाम की, कोई सीमा नाम की कोई लड़की है, सीमा नाम की कोई लड़की है, उसका छोटा भाई है मोहन, सीता से आयु में क्या है, बड़ा है। सीता से आयु में क्या है, मोहन, सोहन, सोहन, सोहन। सीमा का छोटा भाई है सीमा, सीमा, ठीक है। इसमें क्या है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी कौन है। सीमा का छोटा भाई कौन है, सोहन है, छोटा भाई है, तब क्या आएगा, सीता से छोटा है, सीता से आयु में बड़ा है, सीता से आयु में क्या है, बड़ा है। सीता से आयु में बड़ा कौन है, सोहन सीता से बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता किससे बड़ी है, सीमा से किससे पहले, किंतु किंतु किसके लिए उपयोग हुआ है, पहले वाले के लिए। पहले वाला कौन है, श्वेता, श्वेता किससे बड़ी है, सीमा से। कौन सी बड़ी है, श्वेता सीमा से बड़ी है, ठीक है, से बड़ी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, दीप्ति से छोटी कौन है, श्वेता। अब देखो बच्चों क्या दिया गया इसके अंदर, अब देखो, सीता, सीता से बड़ा कौन है, सोहन, सोहन से बड़ा कौन है, सीमा, सीमा से बड़े कौन है, श्वेता, और श्वेता से बड़ा कौन है, दीप्ति, दीप्ति। इसमें क्या बोला, आयु में सबसे बड़ी कौन है, आयु के अंदर सबसे बड़ी इसके अंदर कौन होगी, सीता। सीता की तो आयु सबसे छोटी है, तो ये तो सबसे छोटी वाली है। सोहन सबसे बड़ा नहीं होगा, नहीं सीमा, सीता होगी, नहीं सीमा होगी बड़ी, नहीं श्वेता होगी। सबसे बड़ी आयु में कौन है, दीप्ति, दीप्ति की आयु सबसे बड़ी है। सीमा से भी सीमा से ज्यादा किसकी आयु है, दीप्ति की। श्वेता से भी बड़ी है, दीप्ति की आयु सबसे क्या है, बड़ी है। सबसे बड़ी आयु किसकी होगी, दीप्ति की, सबसे बड़ी आयु है किसकी, आयु है सबसे बड़ी, दीप्ति की है। तो इसके अंदर क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी, सीमा का छोटा भाई कौन था, सोहन था। सोहन सीता से छोटी, सीता से आयु में बड़ा था, सोहन सीता से आयु में बड़ा था, ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी थी किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटी सीता होगी, 2 नंबर पर सोहन होगा, 3 नंबर पर सीमा होगी, 4 नंबर पर श्वेता होगी और 5 नंबर पर कौन होगा, दीप्ति। तो
तो दीप्ति सबसे पहले नंबर सबसे बड़ी कौन है? दीप्ति, जिसकी आयु सबसे बड़ी है। इन चारों की आयु से सबसे ज्यादा बड़ी कौन है? दीप्ति। इस आंसर का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दीप्ति होगा। चलो बच्चों इसको नोट करो, जल्दी नोट करो बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है? सिमी। सिमी क्या है? रेणु से क्या है? सिमी, इसी एक सवाल पढ़ो पहले और इसका आंसर दो बच्चों, जल्दी करो इसका आंसर। देखो सिमी रेणु से बड़ी है, सिमी है जो रेणु से बड़ी है। रेणु से बड़ी कौन है? सिमी। सिमी बड़ी है। गीता रेणु से छोटी है, गीता है वो रेणु से छोटी है। गीता रेणु से छोटी है। गीता कौन है? रेणु से छोटी है। प्रिया सिमी से बड़ी है। प्रिया सिमी से बड़ी है, बड़ी है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे? सिमी रेणु से बड़ी है, गीता रेणु से छोटी है, प्रिया सिमी से बड़ी है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? हर साल हर एग्जाम के अंदर हमारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इनमें हर बच्चे के ऐसे ही डाउट होते हैं। वो बच्चे कुछ समझते नहीं है और जल्दबाजी में कर देते हैं और उनका आंसर हर साल गलत होते हैं। एक आध बच्चों के सही होते हैं पेपर के अंदर। तो इसमें क्या किया गया? गीता रेणु से, सिमी रेणु से बड़ी है। सिमी है वो रेणु से बड़ी है, बड़ी है। गीता रेणु से छोटी है, गीता है वो रेणु से छोटी है। प्रिया सिमी से बड़ी है, प्रिय है वो सिमी से क्या है? बड़ी है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? प्रिया। सबसे बड़ी कौन है? प्रिया। प्रिया कौन है? सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी हमारी कौन होगी? प्रिया होगी। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या आएगा? प्रिया आ गया, आ गया प्रिया। तो अब इसमें क्या है? सिमी का है तो सिमी रेणु से बड़ी है। से आ गया, से आ गया तो मतलब पहले वाला क्या है? बड़ा है और जो राष्ट्र में आया है वो क्या होगा? छोटा होगा। सब छोटा बड़ा संबंध इन्हीं के आधार पर बनता है, अवरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही। आरोही के अंदर तो छोटे से बड़ा और अवरोही के अंदर बड़े से छोटा, उन्हीं के आधार पर हमारे सवाल बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो, इसको नोट करो। इसका आंसर हमारा प्रिया होगा बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है? एक्स क्या दिया गया है? एक्स जेड से बड़ा है। एक्स है वह किससे बड़ा है? जेड से बड़ा है। एक्स और किससे बड़ा है? एक्स जेड से बड़ा है और वाई जेड से छोटा है। जेड डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है। इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा? क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा। तो x z से बड़ा है। x है वह z से क्या है? बड़ा है। x z से बड़ा है और y z से छोटा है। y है वह z से छोटी है। y z से छोटा है। z w से बड़ा है। z है वह w से बड़ा है। w से बड़ा है। w x से छोटा है। w x z w से बड़ा है। z है वह w से बड़ा है। w x से छोटा है। इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? इनमें सबसे छोटा मतलब देखो w x से छोटा है। w है वह किससे छोटा होगा? x से छोटा होगा। x से छोटा हो गया, x से छोटा है, z से भी छोटा है और y से बड़ा कौन है? w है। ठीक, तो सबसे बड़ा कौन पूछा गया? सबसे बड़ा हमारा क्या होगा? x होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? x आएगा। x हमारा आंसर आएगा। देखो x z से बड़ा है। कोई व्यक्ति है वह कह रहा है कि z x है वह z से बड़ा है। तो हमने क्या किया? x ऊपर लिखा और z नीचे लिख दिया। ठीक, और कोई व्यक्ति कह रहा है y z से छोटा है। कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि y है वो z से छोटा है, y z से भी छोटा है
और दूसरा व्यक्ति है वो कह जेड डब्ल्यू से भी जेड डब्ल्यू से बड़ा है। कोई व्यक्ति है वो कह रहा है जेड डब्ल्यू से बड़ा है, डब्ल्यू से। कोई दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है डब्ल्यू एक्स से छोटा है। डब्ल्यू है वह किससे छोटा है? एक्स से छोटा है। तो हमें क्या हुआ देखो, एक्स से छोटा जेड है, जेड से छोटा डब्ल्यू है, और एक्स से छोटा डब्ल्यू है, और एक्स से छोटा वाई है, जेड से छोटा वाई है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या आएगा? जेड है, एक्स आएगा, और एक्स हमारा सबसे बड़ा होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ही क्या होगा? एक्स ही होगा। इसको नोट करो। और अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, जल्दी नोट करो बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या है। ए है, तो नेक्स्ट सवाल आया हमारा क्या होगा, इसके अंदर ए बी से लंबा है। ए है वह बी से क्या होगा? लंबा होगा। ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, सी है डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है, ई से छोटा है। बी डी से छोटा है, बी है वह डी से छोटा है, तथा डी ए से लंबा है। सबसे लंबा कौन होगा? ए बी से लंबा है, ए है वह बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, सी है वह डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है। बी डी से छोटा है, बी है वह किससे छोटा है? बी किससे छोटा है? डी से छोटा है। सी डी से लंबा है, सी है वह डी से, सी डी से लंबा है, सी है वह किससे लंबा है? डी से लंबा है। कौन है? सी है वह डी से लंबा है, सी डी से लंबा है, ठीक से लंबा है, परंतु ए बी से लंबा है, ए है वह बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, सी डी से, सी है वह डी से क्या है? लंबा है। कौन लंबा है? सी है, सी डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है। सी किससे छोटा होगा? सी छोटा होगा ई से, सी किससे छोटा हो जाएगा? ई से सी छोटा है। बी डी से छोटा है, बी है वो डी से भी छोटा है, तथा डी ए से लंबा है, डी ए से लंबा है, डी है वह ए से भी लंबा है, लंबा है। सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा हमारे ऊपर स्थान पे कौन है? ई, और हमारा आंसर क्या आएगा? ई आएगा। सबसे लंबा कौन होगा? ई होगा बच्चों। देखो दोबारा देख लो बच्चों, ए बी से लंबा है, कोई ए है वह बी से लंबा है, ए बी से लंबा है तो बी नीचे नीचे आ गया और ए ऊपर आ गया, ठीक। फिर क्या कहे? सी डी से लंबा है, सी है वह डी से लंबा है तो सी नीचे, ऊपर डी नीचे और सी ऊपर, ठीक है, डी से लंबा है। परंतु सी किससे छोटा होगा? ई से छोटा होगा। परंतु बताया है, परंतु किंतु जो, वो पहले अक्षर के लिए क्या क्या हो गए? उपयोग हो गए। परंतु किंतु जो जैसा से होगा वो छोटे के लिए होगा, परंतु किंतु ये हो गए शब्द किसके लिए काम आते हैं? पहले अक्षर के लिए आते हैं। पहले अक्षर के लिए आए तो क्या है कि परंतु ई से छोटा, परंतु क्या मतलब? सी से, ई सी है वो ई से छोटा है, सी है किससे छोटा है? ई से छोटा है। परंतु है वो सी के लिए है, डी के लिए आता, क्या आता है यहाँ पर? तो आता या से आता, तो क्या होता? छोटा डी के लिए आता। यहाँ पर परंतु किंतु आता, क्या होगा? किसके लिए उपयोग होगा? पहले अक्षर के लिए होगा, ठीक है बच्चों। से छोटा है कौन है? सी किससे छोटा होगा? ई से छोटा होगा। बी डी से छोटा है, बी है वह डी से भी छोटा होगा, बी डी से छोटा होगा, तथा डी ए से लंबा होगा, डी है वह ए से लंबा होगा। डी किससे लंबा होगा? ए से डी लंबा होगा। तो सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा हमारे ऊपर स्थान पर नंबर फर्स्ट पर कौन बैठा है? ई बैठा है बच्चों। वही हमारे सबसे लंबा, सबसे प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति होगा ई। और इस सवाल का आंसर ही हमारा क्या होगा बच्चों? ई ही होगा। इसको नोट करो। और अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, जल्दी नोट करो बच्चों। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, मीना सीमा से बड़ी है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मीना है वह सीमा से बड़ी है लेकिन रीना से छोटी है।
रीना से कौन छोटी है? मीना सीमा से बड़ी है। मीना है वो सीमा से बड़ी है, परंतु रीना से क्या होगी? छोटी होगी मीना। लीला हीना और सीमा दोनों से छोटी है। लीला है वो हीना और सीमा दोनों से क्या छोटी है? सीमा हीना से बड़ी है। सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है? मीना किससे छोटी है? किससे बड़ी है? सीमा से बड़ी कौन है? मीना। सीमा से बड़ी कौन है? मीना सबसे बड़ी है सीमा से, लेकिन नीना से क्या है? छोटी है। नीना रीना से क्या है? छोटी है। लीला हीना और सीमा दोनों से छोटी है। लीला हीना और सीमा, हीना और सीमा दोनों से छोटी कौन है? लीला। लीला हीना और सीमा दोनों से छोटी कौन है? लीला है। सीमा हीना से बड़ी है। सीमा है वो हीना से बड़ी कौन है? सीमा है वो हीना से बड़ी है। सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है? हीला। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? लीला होगा। लीला कौन है? सबसे छोटी होगी। लीला सबसे छोटी है, मतलब सबसे छोटी कौन है? लीला। देखो, मीना सीमा से बड़ी है। मीना सीमा से बड़ी है, लेकिन रीना से छोटी है। लीला हीना और सीमा दोनों से बड़ी है। जो लीला है वह सीमा से तो छोटी होगी और हीना से भी छोटी होगी, और हीना सीमा से छोटी है। देखो, नीना ये सबसे बड़ी, इसके अंदर हमें ये पूछ लिया जाता सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन है? आयु के अंदर तो कौन होती? नीना होता हमारा आंसर। और तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? सबसे छोटी कौन है आयु के अंदर? तो वो कौन है? लीला है बच्चों। जब लीला पूछा गया तो हमारा आंसर क्या होगा? लीला आ रहा है। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है पेपर के अंदर, सबसे छोटी से दूसरे स्थान पर कौन है आयु के अंदर? तो दूसरे स्थान पर कौन है? सबसे छोटी से दूसरे स्थान पर कौन है? हीना है। और ये ऐसे पूछ जाते हैं सबसे बड़े स्थान से 2 नंबर स्थान पर कौन है? तो कौन होता? मीना होती। समझ में आ गया? इसे बच्चों को नोट करो और अगला नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों। देखो बच्चों, हमारी क्लास देखो, अगला नेक्स्ट सवाल देखो। एल क्या है नेक्स्ट सवाल बच्चों? देखो हमारा क्या है? एल एम एन ओ और ओ भाई है। कौन कौन भाई है? भाई देखो कौन कौन है? एल एम एन ओ, ये 4 क्या है बच्चों? भाई है। ये क्या है बच्चों? भाई है। ये 4 भाई है। एल ओ से काला है। एल है किससे काला है? ओ से। ज्यादा काला कौन है? एल है, वो ओ से काला है। ओ से काला है। एन उन सभी से गोरा है। एन है उन सभी से क्या है? गोरा है। गोरा उन सभी से गोरा है। गोरा। एम ओ से गोरा। एम ओ से, एम है वह ओ से गोरा है। ओ से गोरा है। तो उन सबसे काला, उन सब में से सबसे काला कौन होगा बच्चों? एल होगा, जो पहले स्थान पे हमारा आया था एल। और हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? एन होगा। एल ही होगा। सबसे काला कौन है? एल। एल एम एन और ओ भाई है। एल ओ से काला है, एन उन सभी में गोरा है, एम ओ से गोरा है। तो उनमें सबसे काला कौन होगा? एल एम एन ओ भाई है। सोचो कि 4 भाई है, उनमें सबसे काला कौन है? आपको पूछ लिया जाए तो देखो, एक तो हमें बता दिया एन उन सभी में से गोरा है, एन काला नहीं है, और एम ओ से गोरा है। एम है वो ओ से गोरा है, तो एन तो हमारा नीचे नीचे आ गया। ओ एम थोड़ा बहुत काला है, तो एम आ गया ऊपर, एन गोरा है। फिर ओ से थोड़ा गोरा कौन था? एम था, तो ओ ऊपर आ गया, ब्लैक कलर है। और एल पूरा ही काला है, तो पूरा काला कौन होगा? एल होगा। सबसे काला कौन है हमारा आंसर में? एल सबसे काला एल होगा। तो
LA होगा। ठीक है बच्चों, क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करके कमेंट में जरूर बताना उनको आंसर, और कल आपको उन्हीं 5 क्वेश्चन के आपको आंसर बताएंगे। और पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। जो भी बच्चे नए हैं वह सब्सक्राइब जरूर करना, पुराने वाले बच्चे जो भी है स्टूडेंट वह क्या करना, मौज करना। ऑल द गाइस, जय हिंद।